नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। दिल्ली दिलवालों की ये तो हमने कहावतें बहुत बार सुनी है। और जहां हम मौजूद है ये भी कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल्ली माना जाता है। और यहाँ पर हम पार्क के अंदर मौजूद थे तो कुछ बुजुर्ग जो है वो आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, बातें कर रहे थे किसी समस्या को लेकर। तो एक पत्रकार होने के नाते हमने भी महसूस किया कि इनकी साथ बातचीत की जाए और पता किया जाए आखिर ये किस वजह से इकट्ठा है और किस मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। चर्चा कर ले थोड़ी देर जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो एक मिनट मैंने थोड़े देर थे बहन दी जगह दे दो बस। वाह जी वाह। पुलिस आप कुर्सी इधर हो जाओ। कोई नहीं। हाँ। दादा तो क्या तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी अगर आप चारों तरफ मेरे देख रहे होंगे तो 60 प्लस 70 प्लस और 80 प्लस भी कोई ना कोई एक आधा तो होगा ही शायद। नहीं है, चलो 70 प्लस सभी हैं। क्या मुद्दा है इनका, इनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सारे तो पहला दा सारे नु सत श्री अकाल जी। दसो जी ਤੁਹਾਡਾ नाम की है जी? मेरा रंजीत कुमार वर्मानी है जी, एक्स बाटा एम्प्लॉइज हूँ। हमने जो है ना इसलिए यहाँ पे मीटिंग रखी है कि पिछले 2 साल से हमारी कंपनी ने जो है हमें परेशान कर रखा है। हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है, लेकिन कंपनी ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया किसी भी प्रकार का। हम लोग इकट्ठे होते हैं, मेल डालते हैं और अपना पर्सनली सारा कुछ वो करने के बावजूद आज वो हमसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि जो आप अपना रिकॉर्ड दीजिए कि भाई क्या कहते हैं हम हायर पेंशन में आपका अप्लाई करते हैं। जबकि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे सारा रिकॉर्ड इनके पास है, फिर भी ये जो ना किसी प्रकार का कोई वो नहीं कर रहे, सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2022 का, उसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनको हायर पेंशन के अंदर वो करा जाए, लेकिन नहीं। हमने 2 साल से हर बारी इन्होंने जैसे कहा, पहले मैनुअली कहा, फिर इन्होंने लिंक भेजा कि भाई आप लोग जो है ना इसमें वो करके भेजो। ज्वाइंट डिक्लेरेशन था वो, हमारी तरफ से सबकी फॉर्मेलिटी हो गई। दिल्ली वालों ने कम से कम नहीं तो 150 बंदों का जो है ना इनको जो है ना वो दिया और रिसीविंग भी है हमारे पास। लेकिन कंपनी ने आज तक कोई किसी तरह का, और आज हमारे पास ईपीएफओ से व्हाट्सएप आता है या टेक्स्ट मैसेज आता है, वो ये कहा जाता है कि आपका 31 जनवरी लास्ट है, उसके बाद आपका ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। और किसकी वजह से? हमारी बाटा इंडिया लिमिटेड की वजह से। हमने इनको इतनी सर्विस दी है, हम लोगों ने अपना घर बार छोड़ के इनके लिए काम किया, लेकिन ये आज हमारे को धक्के खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि मुझे समझ में आया, बाटा कंपनी से संबंध रखते हैं, सभी एक्स एम्प्लॉइज हैं और ये पेंशन को लेकर ये इस अपने जो दिक्कत है वो बता रहे हैं। कुछ निर्णय हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं 22 के अंदर शायद 2022 में किया था। 2000 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई इनसे जो है ना हायर पेंशन में इनको लाया जाए, कुछ जो अमाउंट बनता है वो लिया जाए और बाकी जो है ना क्या कहते हैं इनको हायर पेंशन में डाला जाए। अब क्या मिलता है हमारे को? किसी को 1000 मिलता है, किसी को 15 में। आज के समय में ये चलता है घर 1500 रुपए से। 1000-1500 रुपए हरियाणा के अंदर तो शायद 3000 तक पेंशन है और वो भी ज्यादा है जी। वो भी ज्यादा है जी। ठीक है, तो थोड़ा जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम उमेश अबरवाला है। हाँ जी। तो हम लोग पिछले, हालांकि मैं इनकी मुहिम में शामिल हूँ, बाटा से ही हुआ हूँ, पर मैं अभी 60 प्लस नहीं हूँ। और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी नौकरी छोड़ दी थी। इनके साथ करते हुए हमें लगभग 2 साल, 2023 में हमने कंपनी को इंडिविजुअली जाके मेमोरेंडम दे के आए। फॉर्म्स कम से कम 100 से आसपास फॉर्म थे जो हम सबमिट करके आए कंपनी में। कंपनी को डिटेल्स दे दी, उसके बाद उन्होंने हमें लिंक भेजा कि आप ऑनलाइन हायर पेंशन के लिए अप्लाई करो। हमने सारे मेंबर्स ने हायर पेंशन के लिए जो ईपीएफओ की लिंक था उस पर हमने। कितने मेंबर है टोटल? दिल्ली ऑल ओवर इंडिया का अगर आप लगाओ तो हजारों की संख्या में होंगे। अगर दिल्ली में कहें तो ना करके 300-400 लोग तो होंगे। अच्छा। एनसीआर में, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। तो इन्होंने वो लिंक के थ्रू हमने सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया। सबके पास एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है, सारी डिटेल्स कंपनी को सबमिट कर दी, अपना आधार पैन सब कुछ सबमिट कर दिया। और हमारी जो पुरानी पेंशन चल रही है वो, जैसे अभी रंजीत जी ने भी बताया कि 1000 से लेके 1500 के बीच में है। और 1000-1500 में आप भी जानते हैं कि कोई काम नहीं हो सकता, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर तो ये दिल्ली के बाहर के भी आए हुए हैं, हरियाणा के भी हैं हमारे पास, फरीदाबाद से भी आए हुए हैं। तो सारी चीजें हैं, इसको करते हुए हमें हो गया। और अब कंपनी ने क्या किया है कि अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास डिटेल सबमिट नहीं की ताकि वो हायर पेंशन के लिए हमारे काम को कर सके। अच्छा।
कंपनी की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। नहीं तो हमने अब मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट मतलब देश की सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल जिसके आदेश को ना मानना या उसकी अवहेलना करना एक प्रकार से ही जुर्म माना जाता है। बिल्कुल मान तो क्या मानते हैं, कहाँ पे कमी कहाँ है? क्या आपकी पैरवी सही से नहीं हो पा रही है या एक्चुअल में वजह क्या है? मैं बताता हूँ आपको। मेरा नाम अशोक कुमार है। हाँ जी, पार्लियामेंट के अंदर जो यूनियन के जो नुमाइंदे हैं वो मिल चुके, सीतारमन से बात हो चुकी, हेमा मालिनी इसको उठा चुकी, सुप्रिया सिल्ले उठा चुकी, मोदी साहब से भी मिल चुके। सब ने कहा जी 7,500 और प्लस डीए की पेंशन ये इसके लायक ये हैं, इनको हाँ मिलनी जी। चाहिए। उसके बावजूद पार्लियामेंट के अंदर भी ये क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार पुट हुआ और हाँ करी। सीतारमन से 2 महीने पहले भी मीटिंग की है यूनियन के नेताओं ने। यहाँ आपके कनॉट प्लेस में धरना दिया था, भूख हड़ताल पे बैठे थे। वहाँ सुप्रिया सुल्ले आई थी, उसने कहा जी आप बुजुर्ग लोग हो, आप हड़ताल मत करो, हम आपके साथ हैं। हेमा मालिनी ने भी 3-4 बार क्वेश्चन पुट किया है, मैंने भी देखा है, अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मतलब जो अगर कंपनी नहीं सुन रही तो ये सरकार भी नहीं सुन रही। तो इसका मतलब कंपनी सरकार से बाहर है क्या जी? ये देखो जी, अब ये तो मुझे लगता है एक है अंदर से एक है? हाँ। अच्छा। सर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। और कंपनी जो है ना, सिर्फ जैसे होता नहीं है कि हर कंपनी चाहती है कि कम से कम, क्योंकि हमें पता है कि हमसे जो भी एरियर मांगा जाएगा हायर पेंशन के लिए, हाँ जी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें एरियर लिया जाएगा बिल्कुल। आपसे। जो भी कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेशन कौन देगा? वो हमारा एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर थे। उसने अभी तक सबमिट नहीं किया, 31 तारीख लास्ट है। कैलकुलेशन के बाद वो हमारी चॉइस है, हम उतना अमाउंट देते हैं या नहीं देते, कितनी पेंशन मिलेगी डिपेंड्स। पर वो चीज, क्योंकि कंपनी इसलिए भाग रही है क्योंकि अगर हमने कुछ पोर्शन देना है तो कुछ पोर्शन कंपनी को भी पे करना है उसमें। ओके। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हमसे 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए मांगते हैं कि आपको हायर पेंशन मिल जाएगी, आपको 3-4 लाख रुपए, तो कंपनी को भी अप्रोक्सीमेट उतने ही जमा कराने में, कंपनी उससे भाग रही है क्योंकि हजारों एम्प्लॉई हैं। अगर आप दिल्ली को दोगे तो आप नॉर्थ में भी, बिल्कुल। पूरे नॉर्थ में बात तो सारे उठेगी और देश के लिए ये सारे तो, देश के लिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, कंपनी इन चीजों से भागती है। और सेम चीज है, गवर्नमेंट भी इन चीजों से भागती है, क्योंकि यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को भी बेनिफिट्स होता है ना, कंपनियां कुछ ना कुछ तो देती हैं, ये तो आप भी जानते हो। अभी तो फिलहाल चुनावों का समय चल रहा है, दिल्ली के माहौल की बात बिल्कुल। करते हैं, पीक पे है। वो कहते हैं जब समय आता है ना तो थोड़ी सी चूड़ी चढ़ाने से समस्याएं हल हो जाती हैं। तो क्या हो, ऐसा भी कुछ ऐसा सोच है, रहे हो आप? लोकसभा के इलेक्शन से पहले इन्होंने, वही जैसे अभी अशोक जी ने बताया, इन्होंने कहा था कि हम आपकी पेंशन बढ़ा देंगे मिनिमम। ओके। अभी बेसिक जो है हमारी 1000 रुपए, बेसिक जो है वो बढ़ाने की थी कि हमारा 7,500 रुपये मिनिमम हो जाए बेसिक, प्लस जो कैलकुलेशन है वो अलग है। साथ में जो डिमांड रखी थी कि मियाँ बीबी का एटलीस्ट मेडिकल फ्री हो जाए, पर कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इस पे कोई दिया नहीं। लॉलीपॉप दे रखा था लोकसभा से पहले, और लोकसभा से पहले चलता रहा, इलेक्शन हो गए, चैप्टर क्लोज हो गया। तो इलेक्शन में ही ये बात होती है। हमें लगा था कि लोकसभा में शायद सेटल हो जाएगा, पर नहीं हुआ। इसके लिए कई बड़ी बड़ी यूनियंस लगी हुई हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, वो लगे हुए हैं। हालांकि हम उनसे कई बार गाइडेंस लेते हैं। तो अंत में तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किसके पास आखिरी गुहार, देखो आखिरी गुहार तो एक के पास, नीचे तो कोई फायदा है ही नहीं कहीं पे भी मिलने से जुलने से। आखिरी गुहार किसको लगाना चाहते हैं? हमारी आखिरी गुजार तो पहले अपनी बाटा इंडिया लिमिटेड से है। अगर बाटा इंडिया लिमिटेड नहीं सुनेगी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेशन करती है, तो फिर हमारे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो साथियों, जैसे कि बार बार, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अपने भाषणों के अंदर सीनियर सिटीजन के सम्मान की बहुत बातें करता है, दावे भी करता है भी हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन जब धरातल पे देखा जाता है तो इन्होंने तकरीबन अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी जो है एक कंपनी के लिए, कंपनी को उठाने के लिए, एक कंपनी को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा दी। और आज ये अपने जीवन बसर के लिए जो दैनिक कह सकते हैं खर्चा होता है, उससे भी ये मेरे ख्याल तो दिक्कत में है सभी, क्योंकि वो मान सम्मान इनको नहीं मिल रहा। हम अपनी तरफ से, इंसाफ संगठन की तरफ से भी हम एक अपील करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं उन हायर अथॉरिटीज़ को, उन नेताओं को जो वादे करके वोट तो ले जाते हैं लेकिन निभाते नहीं, सिर्फ इनके सम्मान के लिए, क्योंकि ये भी आपके देश के नागरिक हैं, आपके देश के वो नागरिक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी अपने देश के उत्थान के लिए लगा दी।
तो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा, हमारे संगठन इंसाफ के माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इनकी बात सुनी जाए। और आप जो भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।